एक बार कृष्ण के जन्मदिन पर नृत्य, संगीत और कार्यों के साथ एक महान उत्सव की तैयारी की गई थी। भारी संख्या में लोग जमा हो गए थे, लेकिन कृष्ण घर में ही बैठे रहे। वे उत्सव में भाग लेने को तैयार नहीं थे। कृष्ण हमेशा किसी भी तरह के उत्सव में भाग लेते थे, लेकिन उस दिन किसी तरह से वे अनिच्छुक थे। रुक्मिणी ने आकर पूछा, हे प्रभु, आपको क्या हो गया है? आप उत्सव में भाग नहीं ले रहे हैं। कृष्ण ने कहा, मेरे सिर में दर्द है। कृष्ण ने कहा, जो मुझसे प्रेम करता है वह अपने पैरों की धूल ले ले और मेरे सिर पर लगा दे तो यह ठीक हो जाएगा। रुक्मिणी ने कहा, चलो वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य के आने के बाद वैद्य ने उन्हें दवा दी। वह दवा देने की कोशिश की। कृष्ण ने कहा, नहीं, ये सब चीजें मेरे काम नहीं आएंगी। तब लोगों ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? तब तक काफी लोग जमा हो चुके थे। सत्यभामा आई और नारद भी आए। क्या हुआ, क्या हुआ? हर कोई बेचैन था। कृष्ण सिर दर्द में है, हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण ने कहा, जो मुझसे प्यार करता है, तुम अपने पैरों से थोड़ी सी धूल हटाकर मेरे सिर पर लगा दो, यह ठीक हो जाएगा। सत्यभामा ने कहा, क्या बकवास है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपने पैरों से धूल हटाकर तुम्हारे सिर पर रख दूँ। हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। रुक्मिणी रो पड़ी। हम यह कैसे कर सकते हैं? यह अधर्म है, हम ऐसा नहीं कर सकते। नारद पीछे हट गए। मैं ऐसी चीजें नहीं करना चाहता। आप स्वयं प्रभु हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या शामिल है। हम नहीं जानते कि क्या जाल है। अगर मैंने अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रख दी तो मैं शायद हमेशा के लिए पाप का भागीदार बन जाऊंगा। मैं ऐसी चीजें नहीं करना चाहता। हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। हम सभी उनसे प्यार करते हैं, लेकिन हम ऐसा करके नर्क में नहीं जाना चाहते। उत्सव कृष्ण के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कृष्ण सिर दर्द के साथ वहीं बैठे रहे। तब खबर वृंदावन में गई और गोपियों को पता चली, कृष्ण को सिर दर्द है, कोई इलाज होना चाहिए। उनकी सुंदर कमल की पंखुड़ी के आकार की आंखें पीछे झुकी हुई थी और वे बेदम लग रहे थे। नारद रुक गए। उसी अस्वीकृति का सामना करने के लिए अनिच्छुक थे जो उन्होंने द्वारका की रानियों के साथ सामना किया था। श्री राधा के चेहरे पर निराशा के भाव थे। एकमात्र इलाज यह है कि श्री कृष्ण के भक्तों के चरणों की धूल उनके माथे पर रख दी जाए, तब उसके बाद ही उनकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। श्री राधा के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई और उनके होठों पर एक तेज मुस्कान छा गई। बस इतना ही? यह लो, इसे तुरंत ले लो। श्री राधा वृंदावन की धूल की ओर झुकी, जो हाल ही में हुई बारिश के कारण गीली हो गई थी, और अपने हाथ से अपने पद चिन्ह को खोदा और एक आशावादी मुस्कान के साथ उसने दोनों हाथों से नारद मुनि को बर्तन सौंप दिया। कृपया इसे ले लो हे ऋषि, और मेरे प्यारे कृष्ण के सिर दर्द को ठीक करो। नारद ने उनसे घड़ा प्राप्त किया। नारद खुशी खुशी उस पात्र को वापस कृष्ण के पास ले गए। श्री राधा के चरणों की धूल उनके मस्तक पर रखकर कृष्ण को उनके सिर दर्द से तुरंत राहत मिल गई। दोस्तों, राधा कृष्ण के प्रेम से हमें यही सीख मिलती है कि प्रेम में शांति निहित होती है। प्रेम ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में प्रेम है, उसके जीवन में शांति है। परम शुद्ध और विस्तृत अर्थ में प्रेम ईश्वर का ही एक रूप माना जाता है। इसलिए अधिकांश धर्मों के अनुसार प्रेम ही ईश्वर अथवा परम धर्म कहा गया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रेम अनिर्वचनीय कहा गया है और उसे भक्ति का दूसरा रूप और मोक्ष प्राप्ति का साधन बतलाया गया है।